देखिए दोस्तों, डिवोर्स लेने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी जहां एक पार्टी डिवोर्स के लिए तैयार है, दूसरी पार्टी डिवोर्स देने को तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन फाइल करके कोर्ट से डिवोर्स लिया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है डिवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, जहां दोनों पार्टीज डिवोर्स के लिए तैयार होती हैं, आपसी रजामंदी से तलाक देने को तैयार होती हैं। ऐसी सिचुएशन में डिवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन कोर्ट में फाइल करके म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जा सकता है। तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन सी नियम है, कितने समय में इसकी पिटीशन फाइल हो सकती है और उसके बाद कितने समय में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जा सकता है, ये सारी बातें आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर। देखिए, म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, दोनों पार्टीज आपसी रजामंदी से एक दूसरे से तलाक लेना चाहती हैं, अलग होना चाहती हैं, तो उसके लिए दो बहुत ही आसान सी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि दोनों पार्टीज के बीच में 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए। जिस दिन वो कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उससे 1 साल पहले का सेपरेशन दोनों पार्टीज के बीच में होना चाहिए, यानी दोनों पार्टीज एक दूसरे से पिछले 1 साल से अलग रह रही हों। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों पार्टीज के बीच में अब किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं रह गया हो, दोनों का मैरिटल रिलेशन इर्रिट्रीवेबली ब्रोक डाउन हो गया हो और उनके बीच में कंसिलिएशन के कोई चांसेस ना हो और वो अपनी रजामंदी से तलाक लेने को रेडी हो, उनके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव ना हो। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो इन दो कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद आप आसानी से म्यूचुअल कंसेंट की डिवोर्स कोर्ट में फाइल करके म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स को ले सकते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फाइल होती है। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको कोर्ट में 2 बार पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, 2 बार कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए। पहली पिटीशन, पहली अर्जी को कहते हैं फर्स्ट मोशन, जो सेक्शन 13B(1) में फाइल होता है। दूसरी पिटीशन को कहते हैं सेकंड मोशन, जो सेक्शन 13B(2) में फाइल होता है। म्यूचुअल कंसेंट की डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले दोनों पार्टीज के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होनी चाहिए, यानी वो किन किन शर्तों पर आपसी रजामंदी से तलाक ले रहे हैं। जनरली 3 कंडीशंस बहुत जरूरी होती हैं जिन पर पार्टीज के बीच में पहले से ही सेटलमेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि वो कंडीशंस म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन में लिखनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन जिस पर सेटलमेंट होनी चाहिए वो होती है, अगर दोनों पार्टीज को इस मैरिज से कोई बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी। दूसरा, दोनों पार्टीज के बीच में अगर कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट है, इशू है, तो कितना पैसा हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा एज अ परमानेंट एलिमोनी, या फिर म्यूचुअल कंसेंट बिना किसी पैसे के लेन देन के किया जा रहा है, इस बारे में भी आपकी शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट के केस के अलावा भी और कोई केसेस चल रहे हैं, यानी कि कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है या 498A का केस चल रहा है, दहेज का कोई केस चल रहा है, तो ये सारे केसेस भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के बाद खत्म हो जाएंगे। दोनों पार्टीज इन केसेस को खत्म कराने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। इस कंडीशन को भी दोनों पार्टीज के बीच में सेटल होना चाहिए, जिससे कि ये सारी कंडीशंस जब आप म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन कोर्ट में फाइल करें तो उस पिटीशन में इन सारी कंडीशंस को लिख सकें, जिससे कि आपको फर्दर फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, सारी कंडीशंस डिसाइड होने के बाद आप अपनी फर्स्ट मोशन की पिटीशन को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल होने के बाद सबसे पहले कोर्ट दोनों पार्टीज के बीच में मीडिएशन कराती है, इस उम्मीद से कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं तो शायद वो बातचीत के जरिए रिजॉल्व हो पाएं और दोनों पार्टीज वापस एक साथ रह सकें। अगर मीडिएशन फेल हो जाती है तो कोर्ट दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है कि अगर पार्टीज चाहें तो दोबारा 6 महीने के बाद एक सेकंड मोशन पिटीशन कोर्ट में फाइल करके फाइनल डिवोर्स डिक्री बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट को ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यानी फर्स्ट मोशन के बाद कोर्ट कम से कम 6 महीने का टाइम दूसरी पार्टी को देती है कि अगर 6 महीने में उनके बीच में किसी भी तरीके के मैटर्स जो हैं, डिफरेंसेस जो हैं, अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर वो रिजॉल्व नहीं हो पाते तो दोबारा 6 महीने के बाद कोर्ट में सेकंड मोशन पिटीशन फाइल करके
फाइनल डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट दोनों पार्टीज ले सकती हैं, हासिल कर सकती हैं। अब देखिए, इससे ये पता चलता है कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन पिटीशन के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। यानी फर्स्ट मोशन के बाद अगर पार्टी सेकंड मोशन की पिटीशन डालकर फाइनल डिक्री लेना चाहती हैं तो उन्हें कम से कम 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। इस 6 महीने के पीरियड को कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। लेकिन इस 6 महीने के पीरियड में कोई भी मैंडेट नहीं है कि 6 महीने का पीरियड को फॉलो करना ही करना है। अगर दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अब एक दूसरे का साथ रहना मुमकिन ही नहीं है, तो कुछ दिनों के बाद यानी 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से पिटीशन या एक एप्लीकेशन मूव की जा सकती है कि इस 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर दिया जाए और 6 महीने से पहले ही उनकी सेकंड मोशन पिटीशन को सुन लिया जाए और उनको डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी जाए। अगर कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है तो 6 महीने का जो समय है, जो गैप है, उसे कोर्ट ख़त्म कर देती है और 6 महीने से पहले ही आपको परमिशन दे देती है कि आप सेकंड मोशन की पिटीशन को फाइल कर दें और 6 महीने से पहले ही आप आसानी से म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की डिक्री को हासिल कर पाते हैं। देखिए, सेकंड मोशन की पिटीशन फाइल होने के बाद कोर्ट लड़का और लड़की यानी हस्बैंड और वाइफ को कोर्ट में बुलाती है। कोर्ट में दोनों के बयान लेती है, बयान रिकॉर्ड करती है, उस पर उनके सिग्नेचर्स लेती है। इस बात का बयान रिकॉर्ड करती है कि दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं, दोनों पे किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है और दोनों के मैट्रिमोनियल रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि अब उनका साथ रहना मुमकिन नहीं है। और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिवोर्स की पिटीशन में लिखी गई हैं वो दोनों कंडीशंस को हस्बैंड और वाइफ फॉलो करेंगे। इस बात की स्टेटमेंट लेके दोनों पार्टीज़ के साइन लेके कोर्ट बहुत ही आसानी से दोनों पार्टीज़ को डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देती है। जनरली म्यूचुअल कंसेंट के केसेस में कोर्ट कभी भी डिवोर्स ग्रांट करने से इनकार नहीं करती अगर कोर्ट को इस बात पर यकीन हो जाता है कि ये कंसेंट पिटीशन है, दोनों ने अपनी कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स पिटीशन फाइल की है। तो इस तरीके से म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना बहुत आसान होता है। कुछ ही महीनों में आसानी से डिवोर्स मिल जाता है कंपेयर टू कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन जिसमें डिवोर्स लेने में 5 से 6 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले रहे हैं तो 4 से 5 महीने के बीच में या 5 से 6 महीने के बीच में आपको बहुत ही आसानी से डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है और दोनों के बीच में ईजीली सेपरेशन हो जाता है। ये जो वीडियो है ये बहुत ही आसान और सरल भाषा में बनाई गई है जिससे कि आप सभी व्यूअर्स को इसके कंटेंट समझ आ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर इसके कंटेंट्स आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और उस तक हमारी वीडियो पहुँचा सकते हैं जिससे कि इस वीडियो का बेनिफिट उस व्यक्ति को भी मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं मैं। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।